न्यूज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद कमर खान। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है। इसके बाद से आम आदमी पार्टी काफी सक्रिय हो गई है। पार्टी लगातार अपना दायरा बढ़ाने के कवायदों में जुटी हुई है। आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी राज्यसभा सदस्य संजय सिंह उत्तर प्रदेश में मुस्तैद हैं, तो वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया लखनऊ पहुंच गए। दिल्ली मॉडल को लेकर जिस तरह योगी के कैबिनेट मंत्री ने बहस की चुनौती दी थी, इसके मद्देनजर मनीष सिसोदिया लखनऊ पहुंचे और शिक्षा के साथ बिजली, पानी और अन्य मुद्दों पर बहस के लिए तैयार होने की बात कही। लेकिन यूपी सरकार के मंत्री बहस के लिए मौके पर नहीं पहुंचे। काफी इंतजार के बाद सिसोदिया लखनऊ में प्राइमरी स्कूल का निरीक्षण करने के लिए निकले, लेकिन रास्ते में ही पुलिस ने उनके काफिले को रोक लिया। इसके बाद उत्तर प्रदेश की सियासत गर्माती नजर आने लगी है। तो वहीं मध्य प्रदेश में बात की जाए तो पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर यहां पर भी माहौल लगातार बनता दिखाई देने लगा है। तो वहीं किसान मुद्दे को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि किसान आखिर मांग क्या कर रहे हैं, इसको लेकर खुलासा होना चाहिए, बात साफ होनी चाहिए। और कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस पर भी हमला बोला। क्या कुछ मायने हैं नरोत्तम मिश्रा के बयान के और दिल्ली में सिसोदिया के काफिला रोकने के बाद और जिस तरह से बहस की चुनौती दी गई थी, उसके बाद कैबिनेट मंत्री नहीं पहुंचे, इसके बाद क्या कुछ बन रहा है लखनऊ में माहौल, इसी पर करेंगे बात खास खबर में। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया मंगलवार को एक दिन के लखनऊ दौरे पर हैं। दिल्ली और उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के साथ अन्य कार्यों पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री के साथ बहस का कार्यक्रम था। मनीष सिसोदिया को गांधी भवन में इंतजार करना पड़ा, लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ की बहस में शामिल नहीं हुए और इसके बाद सिसोदिया वहां से लखनऊ में प्राइमरी स्कूल का निरीक्षण करने के लिए निकल पड़े, लेकिन उनका काफिला रायबरेली रोड पर उतरेटिया में ही रोक दिया गया। पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर काफिला रोकने से सिसोदिया काफी नाराज नजर आए। कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया। करीब घंटे भर इंतजार करने के बाद वे वीवीआईपी गेस्ट हाउस वापस लौट गए। आज रात वे लखनऊ में ही रुकेंगे। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि मुझे उम्मीद थी कि उत्तर प्रदेश के जिस मंत्री ने मुझे योगी आदित्यनाथ जी और केजरीवाल जी के मॉडल पर चर्चा करने की चुनौती दी थी, वे चर्चा के लिए आएंगे। हम तो यहाँ पर पिछले 4 वर्षों में शिक्षा, बिजली, पानी और रोजगार के क्षेत्रों में हुए विकास पर चर्चा करेंगे। युवा बेरोजगारी से परेशान है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल जी ने जब कहा आम आदमी पार्टी यूपी विधानसभा चुनाव लड़ेगी, तब से उत्तर प्रदेश सरकार बौखला गई है और उनके मंत्रियों ने चुनौती दी। दिल्ली के गवर्नेंस मॉडल और उनके मॉडल पर वे खुली बहस के लिए तैयार हैं। उत्तर प्रदेश के लोग पिछले 70 साल से इंतजार कर रहे हैं कि एक ऐसी पार्टी, ऐसी सरकार आए जो उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, स्कूल अच्छे कर सके, अस्पताल अच्छे कर सके, बिजली सस्ती दे सके, पानी दे सके, रोजगार दे सके, किसानों के साथ न्याय कर सके। लेकिन पिछले 70 साल से बार बार लोग ठगे गए हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने जब ऐलान किया कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी आगामी विधानसभा का, तो उसके बाद से मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार एकदम बौखला गई और उनके नेताओं ने, योगी जी के मंत्रियों ने चुनौती देके कहा कि अरविंद केजरीवाल जी का दिल्ली में जो मॉडल है गवर्नेंस का 5 साल का और हमारा जो मॉडल है योगी जी का 5 साल का, उस पर वो खुली बहस के लिए तैयार हैं। उस खुली बहस की चुनौती को स्वीकार करते हुए मैं आज लखनऊ आया हूं। उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर, दिल्ली के विकास को लेकर, योजनाओं को लेकर, खास करके शिक्षा व्यवस्थाओं को लेकर जिस तरह से चुनौती की बात कही जा रही थी उत्तर प्रदेश में, तो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आज लखनऊ पहुंचे। बहस की बात कहते नजर आए। बहस के लिए आम आदमी पार्टी तैयार है। जिस तरह से दिल्ली में विकास किया है, दिल्ली का माहौल को बदला है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में बहस के लिए वो लखनऊ भी पहुंचे। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के मंत्री बहस के लिए नहीं पहुंचे मौके पर। इसके बाद प्राइमरी स्कूल का निरीक्षण करने के लिए सिसोदिया अपने मुकाम से निकले और उनका काफिला बीच में ही रोक दिया गया। काफ़ी हुजूम कार्यकर्ताओं का यहाँ पर देखने को मिला था और जिस तरह से एयरपोर्ट पर देखा जाए तो एक जोरदार स्वागत यहाँ पर मनीष सिसोदिया का होता दिखाई दिया।
और सीधे चलेंगे लखनऊ। हमारे साथ जुड़ गए स्टेट एडिटर आरसी भट्ट जी। भट्ट साहब, आम आदमी पार्टी को लेकर देखा जाए तो अपना दायरा बढ़ाने के कवायदों में लगातार जुटती दिखाई दे रही है और आज जिस तरह से डिप्टी सीएम लखनऊ पहुंचे थे बहस की तैयारी करके, तो वहां पर योगी सरकार के मंत्री नहीं पहुंचे, काफी इंतजार करना पड़ा और उसके बाद वो अपना काफिला लेकर प्राइमरी स्कूल के निरीक्षण के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में रोक दिया जाता है। किस तरह देखें इन तमाम बातों को? जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया लखनऊ में थे और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह जो राज्य सरकार के प्रवक्ता भी हैं, उनसे चैलेंज मिला हुआ था कि दिल्ली मॉडल और उत्तर प्रदेश मॉडल पर हम चर्चा करेंगे जी। और उसी के क्रम में सुबह 10 बजे मनीष सिसोदिया उत्तर प्रदेश में की राजधानी लखनऊ आते हैं। सीधे तौर पर सिद्धार्थनाथ सिंह जो उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं, उनको चुनौती देते हैं कि वो आए और हमसे दिल्ली मॉडल और उत्तर प्रदेश मॉडल की तुलना करके उस पर डिस्कशन कर सकते हैं जी। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं सिद्धार्थनाथ सिंह, वो पहुंचे नहीं। लेकिन मनीष सिसोदिया जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आए, लखनऊ में आए, खास तौर पर एयरपोर्ट पे आने के बाद उनका स्वागत किया उनके कार्यकर्ताओं ने और सीधे तौर पर उन्होंने पत्रकारों से मुखातिब होकर दिल्ली मॉडल की चर्चा की जी। दिल्ली में उन्होंने बिजली, पानी और जो शिक्षा है इसकी व्यवस्थाओं के बारे में उन्होंने खुलकर बताया जी। और उत्तर प्रदेश सरकार की उन्होंने आलोचना भी की। सीधे तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश इन तमाम मामलों में काफी पिछड़ा हुआ है और जिस तरह से बिजली की दरें उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रही हैं, स्कूली शिक्षा लगातार पिछड़ा हुआ है, बेरोजगारी का आलम यह है कि यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं है। ये तमाम बड़े आरोप उन्होंने सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार को लगाए और खुली चुनौती उत्तर प्रदेश के मंत्री को दिया कि वो आए और हमसे इस गांधी भवन में, जहां वो प्रेस वार्ता कर रहे थे, पत्रकारों के सामने हमसे डिबेट करें दिल्ली मॉडल पर और उत्तर प्रदेश मॉडल पर। लेकिन उत्तर प्रदेश के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह पहुंचे नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको योगी के डंडे का डर भी था कि मामला अगर कहीं कमजोर पड़ गया तो गाज भी गिर सकती है। निश्चित रूप से जिस तरह से मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया उससे काफी एक सनसनीखेज तरीके से मामला पूरे उत्तर प्रदेश में लोगों में ये सुगबुगाहट होने लगी कि क्या उत्तर प्रदेश में भी इस तरह का कोई मॉडल आ सकता है जिस तरह से दिल्ली मॉडल है कि बिजली में काफी सुविधा हो, पानी मुफ्त मिले, बिजली कम दरों पे मिले, स्कूली शिक्षा फ्री हो। तो ये तमाम व्यवस्थाओं को देखते हुए निश्चित रूप से जिस तरह से आप पार्टी ने उत्तर प्रदेश में दस्तक दी है, वो उसको लगता है कि अब वो कहीं न कहीं अपने झाड़ू का जो है इस्तेमाल उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के मतदाताओं को बाहर कर बटोरने का काम वो करेगी जी। और जिस तरह से मनीष सिसोदिया एक स्कूल का निरीक्षण करना चाहते थे, वो देखना चाहते थे कि दिल्ली मॉडल और उत्तर प्रदेश मॉडल में किस तरह से ये फर्क है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार और खासतौर पर लखनऊ के पुलिस कमिश्नर ने उनको इजाजत नहीं दी और उनको घंटों रोका गया, डिटेन एक तरह से किया गया, अघोषित रूप से आगे जाने नहीं दिया गया जी। लेकिन उन्होंने बार बार इस चीज का हवाला भी दिया कि उत्तर प्रदेश के जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने ये ऑफर दिया था कि आप आकर उत्तर प्रदेश के स्कूल, खासतौर पे प्राइमरी स्कूलों का हाल देख सकते हैं। ये बार बार वो कह रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं राज्य सरकार की अनुमति नहीं मिली और वो उन तमाम स्कूल जो देखना चाहते थे वो नहीं देख पाए और लौट आए और वापस वो दिल्ली की तरफ रवाना हो। जी बिल्कुल भट्ट साहब, लेकिन इस तरह की जब एक्टिविटी किसी पार्टी में, किसी पार्टी के नेताओं में देखने को मिलती है तो मायने तो कहीं निकाले जाते हैं, लेकिन ये तब और खास हो जाता है जब चुनाव नजदीक हो और इस तरह की बातें जब निकलकर सामने आती रही। 2022 विधानसभा चुनाव होने उत्तर प्रदेश में, सभी पार्टियों को लेकर बात की जाए, अपने अपने स्तर पर तैयारियों में जुटती दिखाई दे रही है। तो क्या लगता है झाड़ू जिस तरह से अपना दायरा बढ़ाने को लेकर कवायदे करती दिखाई दे रही है और अब बहस की चुनौती कबूल करते हुए बहस के लिए तैयार है आम आदमी पार्टी के नेता, क्या कहीं से लेकर? कमर आम को खास बनने की बड़ी छटपटाहट है जी। यानी कि आम आदमी पार्टी
उत्तर प्रदेश में अपना जनाधार बढ़ाने के लिए, वोट बैंक बढ़ाने के लिए तमाम वो मुद्दे ला रही है जो दिल्ली में उन्होंने अपनाया था। दिल्ली में जिस तरह से उन्होंने चुनाव लड़ा, दिल्ली में जिस तरह से वहां के बुद्धिजीवी वर्गों को समझाने में ये कामयाब रहे कि आम आदमी पार्टी आपको एक मजबूत विकल्प दे सकती है, आपकी तमाम जो सड़क, पानी, बिजली और स्कूली शिक्षा है उसमें राहत दे सकती है। और नतीजा ये हुआ कि केजरीवाल सरकार फिर दोबारा बहुमत के साथ आई है दिल्ली में। उत्तर प्रदेश में वही मॉडल अपनाना चाहते हैं। शहरी क्षेत्रों में कहीं न कहीं वो जाके उन तमाम बुनियादी सुविधाओं की बात करने वाले हैं जो सीधे जनता से सरोकार रखते हैं और कहीं न कहीं जनता की उन कमजोर, खासतौर पे जो उनकी जरूरतें हैं उस पर वो हाथ रखना चाहते हैं। निश्चित रूप से इससे भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में सेंध लग सकती है। चलिए, वोट बैंक में सेंध लग सकती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन अन्य दलों को लेकर क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि दम तो वो भी भरती दिखाई दे रही है, चाहे बसपा की बात हो, सपा की बात हो। लेकिन इस बीच जिस तरह से गठबंधन को लेकर बातें भी उठती दिखाई दी थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये बातें भी अब धूमिल होती दिखाई देने लगी, क्योंकि एकला चलो की बात लगातार निकल के सामने आती रही है दलों को लेकर। क्या कहें इसे लेकर? देखिए, गठबंधन को लेकर सिर्फ जो छोटे दल हैं जिसको भागीदारी मोर्चा का नाम दिया गया है, जिसमें बाबू सिंह कुशवाहा, असदुद्दीन ओवैसी, उसके साथ साथ ओम प्रकाश राजभर, पीस पार्टी के डॉक्टर अब्दुल, तो ये तमाम जो लोग हैं खासतौर पे ये छोटे छोटे दल अपना एक समूह बनाए हुए हैं भागीदारी मोर्चा के साथ और वो चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी छोटे दलों के साथ तो जा सकती है लेकिन कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के साथ उनका गठबंधन नहीं होगा। बहुजन समाज पार्टी भी एकला चलो की राह पर है और कांग्रेस भी एकला चलो की राह पर है। खासतौर पर ये दोनों पार्टियां बहुत कमजोर हैं। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों चुनाव में आमने सामने रहेंगी। अब देखना यह है कि ये भागीदारी मोर्चा कितने दलों को अपने साथ लेकर, क्या समाजवादी पार्टी के साथ कोई एसोसिएट होकर आगे चुनाव लड़ेगा, ये तो अभी आने वाला वक्त बताएगा। चलिए, बिल्कुल वाकई देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बार ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की सियासत चुनाव के मद्देनजर काफ़ी खास होने वाली है और कुछ अलग और कुछ खास तस्वीरें यहाँ पर निकल कर आने वाली हैं। जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह देखा जाए उत्तर प्रदेश में जो है बहस के लिए आज दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पहुंचे थे, लेकिन यूपी सरकार के मंत्री बहस के लिए मुकाम पर नहीं पहुंचे और इसके बाद उन्होंने शिक्षा को लेकर जिस तरह से चुनौती दी गई थी बहस को लेकर, उसी शिक्षा का मुआयना करने के लिए, तफसील से देखने के लिए कि आखिर उत्तर प्रदेश में शिक्षा का स्तर क्या है, तो एक प्राइमरी स्कूल के निरीक्षण के लिए अपने काफिले के साथ मनीष सिसोदिया निकल पड़ते हैं, तो बीच में ही पुलिस उनको रोकती दिखाई देती है। इसके भी कई मायने निकाले जाने लगे। फिलहाल देखने वाली बात होगी आगामी दिनों में उत्तर प्रदेश में क्या कुछ सियासत किस रंग में रंगती नजर आती है।